नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वास्तु टिप्स फॉर किचन यानी किचन के लिए वास्तु टिप्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे वास्तु टिप्स हैं जो किचन में हम यूज़ करते हैं अगर तो हमारे लिए बेहद शुभ रहेगा। देखिए, अगर जिस तरह हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है उसी प्रकार अगर इसमें किसी भी एक एलिमेंट में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो शरीर में बीमारियों का घेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो घर है वो भी वास्तु के नियम के अनुसार पांचों जो एलिमेंट है, पांच एलिमेंट वो बैलेंस होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर इम्बैलेंस होता है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। धन की हानि, परिवार में कलेश, कलह, पैसे की कमी, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, अनेक तरह की समस्याएं, घर में हमेशा कलहपूर्ण वातावरण बने रहना, ऐसी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी हम घर में रहते तो घर में हम क्या ढूंढते हैं? घर में हम प्रेम, शांति ढूंढते हैं। थक हार कर जीवन से जब हम अपने बाहरी दुनिया में काम करके जब हम घर आते हैं तो हम सोचते हैं हम थोड़े आराम करें, लेकिन अगर वही शांति हमें घर में ना मिले तो हमारा मन बेचैन हो उठता है। तो खैर, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे और बात करें, यदि आप मेरे चैनल यानी कि सुनहरा कल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और इस तरह की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो इसे लाइक और शेयर सब अवश्य करिए। तो आइए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं वास्तु टिप्स फॉर किचन। किचन बनाते समय हमें या किचन को जब अरेंज करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमारा आज का ये वीडियो है। देखिए, किचन का जो स्थान होना चाहिए वो हमेशा दक्षिण पूर्व का कोना यानी कि अग्नि कोण में होना चाहिए, क्योंकि अग्नि कोण में ही अगर अग्नि प्रज्वलित होता है यानी जो हमारा अग्नि का एलिमेंट है वो बैलेंस रहता है। इसलिए किचन हमेशा दक्षिण पूर्व का कोना, यदि आप अग्नि कोण नहीं समझ पा रहे हैं तो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है वही अग्नि कोण है, वहीं पे हमारा किचन होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि किचन में खाना बनाते वक्त जो भी किचन में खाना बना रहे हैं उनका मुंह हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस तरह का अरेंजमेंट अपने किचन में करें। किचन में गैस स्टोव हमेशा दक्षिण पूर्व के कोने में ही होना चाहिए, ये शुभ होता है। बात करें हम बर्तन के स्टैंड या रैक की, जहाँ पे आप बर्तनों को वॉश करके अरेंज करते हैं, तो वो हमेशा दक्षिण दिशा यानी कि साउथ या फिर वेस्ट में रहना शुभ होता है। मसाले, स्पाइसेस, अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी उत्तर पश्चिम दक्षिण में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होता है उस तरफ अगर आप रखते हैं तो ये शुभ होता है। ध्यान रहना चाहिए कि किचन में जो है खिड़कियां पूर्व दिशा में खुलने वाली होनी चाहिए, क्योंकि किचन का जो है वो वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जितने भी नेगेटिविटी है बाहर जाए, वो सारे वेंटिलेशन का जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए। किचन में कढ़ाई और तवे कभी भी हमें जूठा नहीं छोड़ना चाहिए रात में, और उसको उल्टा पलट करें। हम अपनी कढ़ाई और तवे को कभी भी उल्टा पलट कर अपने किचन में नहीं रखें। और ध्यान रखें कि जहाँ भी आप अपने जो तवा और कढ़ाई को रखें इस प्रकार रखें कि आते जाते लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। कोशिश करना चाहिए कि किचन में रात में बर्तन जूठा नहीं होना चाहिए। हमेशा रात में खाना हो जाने के बाद किचन को क्लीन करके रखना चाहिए। इससे नेगेटिविटी नहीं आती है, आपके घर में बरकत आती है, घर में जो है पैसों का आवागमन अच्छा रहता है, रिलेशनशिप आपके जो मेंबर्स के बीच होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। बात करें हम किचन स्लैब की, तो किचन स्लैब कोशिश करें, क्योंकि यदि हम दक्षिण पूर्व में बना रहे हैं, अग्नि कोण में किचन बना रहे हैं, तो स्लैब का जो कलर है वो रेड फैमिली के होने चाहिए। रेड फैमिली जैसे कि आप रेड बना सकते हैं, चॉकलेट कलर का बना सकते हैं, ब्राउन बना सकते हैं, पिंक बना सकते हैं, लेकिन वाइट बनाने से हमेशा बचिए, नीला बनाने से बचिए, क्योंकि जो किचन है वो अग्नि तत्व होता है। ऐसे में वाइट या फिर यदि आप नीला बनाते हैं तो ये शुभ नहीं है। आप रेड फैमिली में, अगर आपका दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में किचन है तो रेड फैमिली के जो है आप स्लैब लगाइए, ये आपके लिए बेहद अच्छा होगा। बात करें हम किचन में नमक की,
तो जो नमक और हल्दी एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए। नमक आपको अलग अलग, नमक और हल्दी अलग अलग स्टोर करके रखना चाहिए। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो मसाला दानी होता है उसमें लोग नमक और हल्दी को एक साथ ही रख देते हैं। ऐसा करने से बचिए। और मैं बता दूं कि नमक आप जब भी रखें तो नमक रखने के लिए आप कांच के बर्तन का, जो बरनी आती है कांच के बर्तन का जो है इस्तेमाल करें, और उसमें आप 2 कली जो है लौंग की, साबुत जो लौंग होती है वो रख दीजिए, क्योंकि नमक जो है वो निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको हमेशा जो है कांच के बर्तन में रखना चाहिए। यदि आप उसमें लौंग डाल के रखते हैं ये बेहद अच्छा रहता है। पानी का जो अरेंजमेंट आप करते हैं, यानी कि जो बेसिन होता है, वॉश बेसिन किचन में होता ही है, वो वॉश बेसिन और गैस स्टोव, एक गैस स्टोव जो है एक आसपास, यानी एक ही लेवल में नहीं होना चाहिए, आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैस स्टोव जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और वाटर है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने किचन में अरेंजमेंट इस प्रकार की कराएं कि जो वॉश बेसिन यानी पानी का जो एरिया है और गैस स्टोव वो एक ही लेवल में, एक ही जगह आसपास नहीं होने चाहिए। पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि लोग किचन में ही खाना खाया करते थे और बीमारियां भी कम होती थी। लोगों के बीच में आपसी तालमेल काफ़ी अच्छा रहता था। आप कोशिश करें कि किचन में ही अगर आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सके छोटा सा, तो बहुत अच्छी बात है। किचन में बैठ के खाने की आदत अगर है, गरम गरम बन रहा है और खाने की आदत अगर है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ऐसे में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच जो है बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहता है। एक मील तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सभी फैमिली वाले मिलकर खाएं।